श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हैदराबाद राज्य की तेलंगाना में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से शुरू हो गई है, जो कि आप आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर 1 से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज 14 अगस्त की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। पहली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महेश्वरी समाज की उत्पत्ति महेश से हुई है, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति किससे हुई है? तब गुरुजी कहते हैं, महेश्वरी समाज की उत्पत्ति शिव से नहीं, जितना भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की रचना आप देख रहे हो वो सब शिव की ही रचना है, भगवान महेश की ही रचना है। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भगवान शंकर संसार के हर मानव से एक बात कहते हैं, कर्म में अभिमत्ता को सामने प्रकट मत होने दो। सही जिंदगी जीने के लिए शिव की बंदगी भी बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 33 कोटि देवता हमें सिखाते हैं, आप किसी को आदर करोगे, आदर दोगे तो वो भी तुम्हारा आदर करेंगे। आप किसी को प्रणाम करोगे तो वो भी आपको प्रणाम करेंगे। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, जब तक घर में बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, तो समझ लेना कि जिंदगी मजे में चल रही है। जैसे पंखे की तीनों पंखुड़ियां घूमती हैं, वैसे ही बचपन, जवानी, अधेड़ उम्र घूमते रहते हैं। बुढ़ापा स्थिर होता है। जब तक ये तीनों घूमते रहते हैं, व्यक्ति की जिंदगी में सुकून, शांति नहीं होती। अब बढ़ते हैं पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया है। गुरुजी कहते हैं कि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि शिव नाम में क्या है? गुरुजी कहते हैं, शिव नाम में शांति है। जब मन बहुत उदास हो जाए, मन में अशांति आ जाए, किसी के ताने, किसी की गालियां, किसी के अपशब्द तुम्हारे कानों में बार बार चुभ रहे हों, उस समय 2 क्षण मौन होकर नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय का आनंद से उच्चारण करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मन की शांति अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी। जब आप जप करें तब आपके मन की केंद्रिता भगवान शंकर के शिवलिंग पर होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो घड़ा है उसमें 3 पाए होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जो जल का घड़ा है उसमें से एक एक बूंद नीचे गिर रहा है। यह जल बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही होते हैं, तीनों में कोई भेद नहीं होता। इसलिए शिव जी की आरती में भी यह प्रसंग आता है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानद अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, लिंग पुराण में वर्णन आता है कि यदि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर अगर आपने शंकर जी को जल चढ़ाया, उसका आपने आचमन नहीं किया, लेकिन अगर आप शिव पर चढ़े हुए जल को अपने मस्तक पर छिड़क भी देते हैं तो एक अलग से बल आपके अंदर आ जाता है, और वह बल साधारण नहीं होता। आपने शंकर जी का एक कवच धारण कर लिया है और अब आप संकट में कभी पड़ नहीं सकते। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया है कि गुरुजी, हमारे यहाँ पर एक शिवलिंग है और किसी के यहाँ गए थे तो उसने हमें दूसरा शिवलिंग भी दे दिया, तो वह घर में रख सकते हैं या नहीं? गुरुजी कहते हैं कि घर में अगर 1000 शिवलिंग भी हैं तो वह कभी कष्ट नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में जो शिवलिंग है वह खंडित हो गया, टूट गया, उसका भी दोष लगेगा क्या? गुरुजी कहते हैं, शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए या 10 टुकड़े हो गए तो भी शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, शिवलिंग अखंड माना जाता है। आपने कभी पार्थिव लिंग का निर्माण किया और ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते हुए, पूजन करते हुए पार्थिव लिंग टूट गया या वो पानी में गलता चला गया, तो कभी यह मत सोचना कि वह खंडित हो गया। पार्थिव लिंग का मतलब होता है मिट्टी के छोटे छोटे कण एक जगह इकट्ठे करना। पार्थिव शिवलिंग की पूजन में हम एक शिवलिंग का पूजन नहीं करते, बल्कि उस मिट्टी के अंदर जितने छोटे छोटे कण होते हैं वह सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो गए तो हम पार्थिव लिंग की पूजन का फल, हमें एक पूजन का फल नहीं बल्कि
1000 पार्थिव लिंग की पूजन का फल मिल जाता है। कथा की 9वीं जानकारी में गुरुजी ने एक उपाय बताया है। गुरुजी कहते हैं कि डॉक्टर को शिव का एक रूप मानो। जब भी आप कोई औषधि खाएं, कोई दवाई ग्रहण करें, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें और फिर दवाई खाएं। अब बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। ममता हेड़ा एक पत्र लेकर आई हैं। कहती हैं, मैं ममता हेड़ा हैदराबाद से हूँ। मुझे बाबा ने 2 आशीर्वाद ऐसे दिए कि मैंने सोचा भी नहीं था। एक, मेरी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष मेरी बेटी को हो गए थे। डॉक्टर के हिसाब से वह मां नहीं बन सकती थी। सब उम्मीद छोड़ दी थी। तब शिव महापुराण की कथा में बताए हुए तुमरुका जी का प्रयोग, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग ने मेरी बेटी के जीवन में सुख भर दिया। 6 वर्ष के बाद मेरी बेटी के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दूसरा, गुरुदेव, मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। हमेशा कहीं न कहीं कोई न कोई तकलीफ रहती थी। शिवजी पर चढ़ी हुई जल को उनको पिलाना प्रारंभ किया और प्रदोष वाला त्रयोदशी का जो उपाय था वो करना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से अब वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शांता श्याम सुंदर एक पत्र लेकर आई हैं। कहती हैं, मेरा नाम शांता श्याम सुंदर है। मैं हैदराबाद निवासी हूँ। गुरुजी, मैं बाबा के बारे में और शिव महापुराण के बारे में क्या कहूँ। नवंबर 2023 में मेरे पति को खून की उल्टी हुई। हमारा परिवार बहुत डर गया था। हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने सारी जांच करने के बाद कहा कि लंग्स में गांठ है। कहने लगी कि इनको कैंसर की गांठ है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। हमने शिवजी पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, जल और बेलपत्र को मेरे पति को खिलाना प्रारंभ किया। ऑपरेशन के लिए हम डॉक्टर से समय मांगकर आए। अपने पति को मैं घर लेकर आ गई। बच्चों ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अगर उनकी कथा सुनो और उनके उपाय को करो तो लाभ जरूर प्राप्त होता है। हमने हमारे पिताजी से कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करो। फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जांच की। उन्होंने कहा कि इनको कोई बीमारी नहीं है। अब वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। अब बढ़ते हैं कथा की 12वीं जानकारी की ओर। लिंग पुराण में एक वर्णन आता है कि शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने वाला और शिव की भस्म के श्रृंगार के दर्शन करने वाला, ये दोनों जब प्राण त्यागते हैं तो हमेशा शिव के पास शंकर के ही बनकर रहते हैं। वो 83,999,000 योनियां नहीं काटते। डायरेक्ट 84,00,000वें नंबर के योनि मनुष्य के ही पाकर शिव के हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म अगर आपके पास है तो आपके ऊपर ना तो कोई टोना कर सकता है, ना कोई टोटका कर सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।